साहब कितनी बिरयानी लगाऊं? 2 प्लेट। भैया अरे शिखा बहन तू, बहन कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। आप बताइए आप कैसे हो? बहन? तरुण ने तो बताया था उसकी बहन अब्रॉड में रहती है। ये कौन सी बहन है? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तू एक बात बता, तूने मेरे पास बिल्कुल भी फोन करना छोड़ दिया है, ना मेरे पास कभी फोन करती है ना कोई एसएमएस। मुझसे गुस्सा है क्या तू? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला अपने भाई से नाराज कैसे हो सकती हूँ? तरुण, ये कौन लड़की है जिसको तुम बार बार बहन बहन बोल रहे हो? तुमने तो ये बताया था ना कि तुम्हारी बहन अब्रॉड में पढ़ाई करने गई है। तो ये कौन सी बहन है? हाँ वो भी मेरी बहन है, लेकिन ये मेरी मुंह बोली बहन है। जितना प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं अपनी मुंह बोली बहन से करता हूँ। ओह भैया, ये मैडम कौन है? ये तेरी होने वाली भाभी है। जल्दी हमारी शादी होने वाली है। भाभी? भैया भाभी तो बहुत सुंदर है। ओ एक सेकंड, दूर 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 दूर। और मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं हूँ। जो रिश्ते बनाने ना तुम तरुण से बनाओ, मुझसे कोई रिश्ते बनाने की नीड नहीं है, समझी? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही है और तुम इतनी बदतमीज से। नहीं भैया, आप ऐसे मत बोलिए। और वैसे भी ये मेरी भाभी तो है, पर भाभी की बातों का क्या ही बुरा मानना। कोई बात नहीं। फिर भाभी बोला तुमने मुझे? तरुण, अपनी बहन को समझा लो, मुझे भाभी ना बोले। अगर तुमने अब से मुझे भाभी बोला ना, फिर बताऊंगी तुम्हें मैं। मेरी बहन से ना तुम तमीज से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? भैया आप क्यों खामखा बहस कर रहे हैं? आप ये सब छोड़िए ना। आप ये बताइए आप यहाँ कैसे? अरे पास में किसी काम से आए थे तो भूख लगने लगी, तो किसी से पूछा आसपास खाने को अच्छा क्या मिलता है, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे एक बिरयानी बहुत फेमस है, एक लड़की बनाती है, तो बिरयानी खाने आए हैं। हाँ भैया, वो बिरयानी मैं ही बनाती हूँ और वो लड़के भी मैं ही हूँ। क्या तू बिरयानी बनाती है? शिखा तू तो पढ़ाई कर रही थी अच्छे कॉलेज में, फिर ये सब कैसे? और अंकल का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके बावजूद भी तू बिरयानी लगा रही है, क्यों? सब कुछ अच्छा तो चल रहा था भैया, लेकिन अचानक से पापा के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी भैया पर आ गई। फिर भैया ने शादी कर ली और घर में बस भाभी की ही चलने लगे। और आपको पता है, भाभी ने तो मेरी पढ़ाई तक छुड़वा दी, मुझे घर बैठा दिया, घर का सारा काम मुझसे करवाती थी। और मैंने भैया से भी बात करने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने कभी मेरी सुनी ही नहीं। और एक दिन तो हद ही हो गई, भाभी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया। फिर मैं क्या करती? पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना मुझे, इसीलिए ये बिरयानी का स्टॉल लगाती हूँ। लेकिन काम अच्छा चलता है मेरा। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मेरे पास फोन करना जरूरी भी नहीं समझा? क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ? भैया जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद करती। और मेरे पास नंबर भी तो नहीं था ना आपका, इसीलिए बता नहीं पाई। और मेरा काम अच्छा चल रहा है यहाँ पर। और अभी क्या बातें लेकर बैठ गए हो भैया? आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेके आती हूँ, ठीक है? आप रुकिए। क्या हाल बना लिया है इसने अपना। समय भी क्या से क्या दिन दिखा देता है। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? ऐसा क्या हो गया उसके साथ? और एक बात बताओ, तुमने उस लड़की की वजह से मुझे सुनाया? तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? वो मेरी मुंह बोली बहन है, और उसने मेरी उस वक्त मदद की जब मेरी किसी ने मदद नहीं की। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर शिखा ने मेरी मदद की। भैया पर अचानक से आप गाँव जा रहे हो, ऐसी भी क्या बात हो गई? शिखा जाना तो नहीं जाता, पर मजबूरी है। मैंने पापा के पास कोचिंग की फ़ीस के लिए फ़ोन किया था कि आप मुझे फ़ीस भेज दीजिए, तो कहने लगे बेटे गांव में बारिश आई थी और बारिश की वजह से सारी फसल ख़राब हो गई, और इस बार फसल भी कर्जा लेकर लगाई थी। तो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तू गांव आ जा, हम खेती करेंगे, मेरे बस की नहीं तुझे पढ़ाना। अब कोचिंग की फ़ीस भी है, किराया भी है, तो इसलिए मैं अब गांव ही जाऊंगा और वहाँ पर खेती करूँगा। बस भैया, इतनी सी बात थी और आप इतने परेशान?
आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अ, भैया ज्यादा तो नहीं है, पर ये कुछ पैसे थे मेरे पास, ये आप रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं शिखा, मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरे बस की नहीं पढ़ाई करना, मैं गाँव ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप मुझे अपनी बहन भी मानते हो ना, और बहन की बात नहीं मानते। अरे ये पैसे आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं है। पापा ने दिए थे लैपटॉप लेने के लिए, पर मेरे पास ऑलरेडी अच्छा लैपटॉप है और वो अच्छा वर्क करता है, तो मैं खामखा क्यों पैसे खर्च करूं उस पे। इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है, तो आप ये पैसे लीजिए और टेंशन लेना बंद कीजिए। आपकी बहन है आपके साथ, ठीक है? शिखा, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भैया भाई बहन में एहसान की बात कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, आप ये पैसे रखिए और अपना काम कीजिए। और हाँ, जिस दिन बड़े आदमी बन जाओगे ना, उस दिन अपनी छोटी बहन को भूलना मत, ठीक है? नहीं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। और इसी की वजह से हूँ आज जो कुछ भी हूँ मैं। शिखा ने आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प की। मैं तो उसे खामखा इतना उल्टा सीधा सुना रही थी। मुझसे गलती हो गई तरुण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बहन को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। माफ़ी मुझसे नहीं, शिखा से मांगना। जो तुमने शिखा के साथ बदतमीजी की है, उसे कितना बुरा लगा होगा। ठीक है, मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। और एक बात और, शिखा को मैं अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वो हमारे साथ रहेगी तो? अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। और अच्छा है ना, वो अब अपने भाई के साथ रहेगी। भैया ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी। शिखा, आई एम सॉरी। मैंने मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब एक काम करो, ये बिरयानी मुझे दो और गाड़ी में बैठो। तुम मेरे साथ घर चल रही हो। घर? नहीं भैया, मैं आपके साथ आपके घर कैसे जा सकती हूँ? और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ यहाँ पर। मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम मेरे साथ घर चलोगी या नहीं। मैंने तुमसे कहा है कि तुम हमारे साथ घर चल रही हो। और हाँ, अब तुम पढ़ाई करोगी, उसके अलावा कोई काम नहीं करोगी, समझी? चलो गाड़ी में बैठो। बैठो।